Hello students, how are you? So we have started the chapter 11, that is cash book. So today we will cover types of cash book. So before starting the chapter, first of all please subscribe the channel and press the bell icon and share this video too. So let's start types of cash book. Cash book is of four types: single column cash book, double column cash book, triple column cash book and petty cash book. So first of all we will cover single column cash book. Single column cash book is recording only cash transactions. सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी. नेक्स्ट इज डबल कॉलम कैश बुक. डबल कॉलम कैश बुक अगेन इट्स ऑफ थ्री टाइप्स: कैश एंड डिस्काउंट कॉलम, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम एंड कैश एंड बैंक कॉलम. थर्ड इज ट्रिपल कॉलम कैश बुक एंड फोर्थ इज पेटी कैश बुक. सो स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में सिंगल कॉलम कैश बुक है, डबल कॉलम कैश बुक का ये थर्ड पार्ट दैट इज कैश एंड बैंक कॉलम ये कवर करेंगे हम, एंड पेटी कैश बुक. सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का सिर्फ थर्ड पार्ट कैश एंड बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक. सो वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक. सो बिजनेसमैन कौन सी कैश बुक को प्रेफर करेगा ये टोटल डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस और उसकी रिक्वायरमेंट पे. जस्ट लिसन द टाइप ऑफ कैश बुक, बिकॉज वी हैव फोर टाइप्स ऑफ कैश बुक. द टाइप ऑफ कैश बुक यूज्ड बाय द बिजनेसमैन इज टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स रिक्वायरमेंट. से फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेसमैन है, वो सिर्फ कैश में ही डील कर रहा है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन चेक ना रिसीव कर रहा है और ना ही चेक से किसी को पेमेंट दे रहा है. इट मीन्स उसको इस कैश और बैंक कॉलम की नीड नहीं है. सो वो बिजनेसमैन क्या प्रेफर करेगा? सिंगल कॉलम कैश बुक. तो कौन सी कैश बुक वो अडॉप्ट करे ये टोटली डिपेंड करता है नेचर ऑफ बिजनेस एंड इट्स रिक्वायरमेंट. तो हमारे सिलेबस में सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक का ये कैश और बैंक कॉलम एंड पेटी कैश बुक, ये तीन टाइप के कैश बुक हम कवर करेंगे. तो स्टूडेंट्स, अब हम सिंगल कॉलम कैश बुक करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट अच्छे से करते हैं. डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, अमाउंट. ये डेबिट साइड कंप्लीट होगी बच्चों. नेक्स्ट डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, क्रेडिट अमाउंट. ये है सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट. दोबारा देखो, जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है बच्चों, ये हमारी डेबिट साइड होती है, राइट हैंड साइड हमारी क्रेडिट साइड होती है. तो दोबारा देख लो, डेट, पर्टिकुलर, जो हमारी डेबिट साइड का पर्टिकुलर कॉलम है ये रिसिप्ट साइड है. यदि कैश आ रहा है फॉर्म के अंदर, कैश रिसिप्ट है तो डेबिट साइड एंट्री होगी. यदि पेमेंट्स हैं, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड हम लिखेंगे. तो डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, डेबिट अमाउंट. सेम चीज क्रेडिट साइड, डेट, पर्टिकुलर, LF, वाउचर नंबर, क्रेडिट अमाउंट. अब ये LF लेजर फॉलियो और VN वाउचर नंबर ये क्या है, एक बार इनको देखो. लेजर फॉलियो रिप्रेजेंट्स द पेज नंबर ऑफ लेजर. बच्चों, आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि कैश बुक बनाने के बाद वो जो अकाउंट है सीधा लेजर में पोस्ट होते हैं. तो LF मीन्स द पेज नंबर ऑफ लेजर वेयर द पोस्टिंग हैज़ बीन मेड. यहाँ से लेजर के किस पेज पर पोस्टिंग जाएगी, यहाँ पर हम पेज नंबर लिखेंगे. वाउचर नंबर क्या है? वाउचर नंबर इट इज़ द सीरियल नंबर ऑफ वाउचर. जो हमारे पास रिसिप्ट होगी उसके ऊपर जो रसीद नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, वो यहाँ पे आता है बच्चों. तो बच्चों, ये जो हमारी कैश बुक है, कैश बुक की जो डेबिट साइड है ये हमारी रिसिप्ट साइड है. जितनी भी कैश रिसिप्ट्स होंगी, कैश जितना भी रिसीव हो रहा होगा फॉर्म के अंदर, इट विल कम इन डेबिट साइड. और जितनी भी कैश पेमेंट्स होंगी, एक्सपेंसेस होंगे फॉर्म के, वो क्रेडिट साइड आएंगे. यहाँ देखो बच्चों, कैश बुक ऑल्सो सर्व एज कैश अकाउंट. लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि कैश बुक कैश अकाउंट को भी ट्रीट करता है. कैश इज़ अ रियल अकाउंट. कैश अकाउंट की जो नेचर क्या है वो रियल अकाउंट है. तो इसके ऊपर कौन सा रूल चलेगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी कि फर्म के अंदर जो आ रहा है दैट विल बी डेबिटेड
और फर्म से जो जा रहा है दैट विल बी क्रेडिटेड। और यही बताया मैंने अभी, जो फर्म के अंदर आ रहा है रिसीप्ट साइड वो डेबिट साइड में होंगे, और जो फर्म से जा रहा है दैट विल कम इन क्रेडिट साइड। सो फर्स्ट क्वेश्चन DK गोयल एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। 1 मार्च commenced business with cash ₹20,000। 20,000 से बिजनेस शुरू करा। इट मीन्स डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग 2 अकाउंट अफेक्टेड होंगे बच्चों, एक कैश और एक कैपिटल। और एक चीज़ और ध्यान रखना, हम ये कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक कैश अकाउंट का पर्पस भी सॉल्व करता है। तो कैश बुक में कैश वर्ड कहीं नहीं आएगा, जो दूसरा अकाउंट है वो आएगा। जैसे इस एंट्री में एक कैश अकाउंट ओपन होगा और एक कैपिटल अकाउंट ओपन होगा, और फॉर्म में कैश आ रहा है कैपिटल के नाम का कितना 20,000, तो ये रिसीप्ट साइड है, फॉर्म का एक्सपेंस नहीं है, फॉर्म में आ रहा है। टू कैपिटल अकाउंट 20,000। बॉट गुड्स फॉर कैश, गुड्स हमने परचेज करे कैश 5,000, ये पेमेंट है, फॉर्म से 5,000 जा रहे हैं। 2 मार्च डेट वाले कॉलम में डेट लिखो। बाय परचेजेस अकाउंट 5,000। सोल्ड फॉर कैश, हमने गुड्स बेचे 4,000 के और कैश आया, फर्म की रिसिप्ट है तो रिसिप्ट साइड डेट लिख के टू सेल्स अकाउंट 4,000। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट, हमने रवि से क्रेडिट सामान खरीदा है। और बच्चों आपको बताया था कैश बुक में सिर्फ कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट की एंट्री आएगी, क्रेडिट की कोई ट्रांजैक्शन नहीं आएगी, इसको छोड़ दो। 13th पेड टू रवि, रवि को पेमेंट कर रहे हैं 7,000, फॉर्म का एक्सपेंस है, पेमेंट साइड बाय रवि 7,000। पर कैश सेल्स ₹8,000, हमने सामान बेचा और कैश आया, रिसिप्ट है, रिसिप्ट साइड टू सेल्स अकाउंट 8,000। बच्चों कैश बुक में कैश अकाउंट वर्ड नहीं आएगा। 18 मार्च को परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000, फर्नीचर परचेज करा 6,000 का, तो कैश गया पेमेंट साइड बाय फर्नीचर 6,000 अमाउंट कॉलम में। 20 मार्च पेड वेजेस, मजदूरी दी है लेबर को, अगेन एक्सपेंस बाय वेजेस 380 रुपीज। पेड रेंट ₹400, अगेन एक्सपेंस है फॉर्म का, फॉर्म रेंट पे कर रही है, पेमेंट साइड बाय रेंट अकाउंट 400। 26 मार्च रिसीव्ड कमीशन ₹600, हमें कमीशन मिली है, इट मीन्स कैश आया है, तो रिसिप्ट साइड 26 मार्च को टू कमीशन 600। 28 विड्रू फॉर पर्सनल एक्सपेंस, पर्सनल यूज़ के लिए जो प्रोप्राइटर था, बिजनेसमैन था, 1,000 विड्रॉ करके चला गया फर्म से, अगेन फर्म से पैसे गए हैं पेमेंट साइड। और पर्सनल यूज़ के लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, बाय ड्रॉइंग अकाउंट 1,000। और लास्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों पेड सैलरी, अगेन इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, सैलरी पे करी है 900 बाय सैलरी अकाउंट। अब बच्चों ये हुई थी पोस्टिंग, इसकी बैलेंसिंग करनी ज़रूरी है। क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल यहाँ पे लिखो, क्रेडिट का टोटल यहाँ पे लिख दो, जो हमने लिख दिया है 32,600, 20,680। अब विच एवर इज लाइटर साइड, छोटी साइड कौन सी है, एक ही है 32,600, ये है 20,680, दिस इज लाइटर साइड। तो ये साइड कितने से कम है, 11,920 से। हमने बैलेंसिंग करनी है, दोनों को इक्वल करना है, तो ये साइड छोटी है, कितने से कम है, इसमें से इसको माइनस करो 11,920, और ये जो ये क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 11,920। और जब भी बैलेंसिंग करेंगे बच्चों, ये जो भी मंथ चल रहा है उसकी लास्ट वाली डेट आएगी 31 मार्च, और कैरिड डाउन, जो साइड लाइटर होगी, जो साइड छोटी होगी, बैलेंस कैरिड डाउन उसी साइड आएगा। अब देखो 11,920 लिखते ही ये दोनों साइड्स इक्वल हो गई हैं। इट मीन्स क्या हुआ कि 32,600 कैश आया, रिसीप्ट का टोटल है, हमारे पास खर्चे कितने हुए 20,680। इट मीन्स 11,920 इज स्टिल इन आवर हैंड, 11,920 अभी भी फर्म के पास पड़े हैं। इट मीन्स ये अमाउंट कहाँ जाएगा, अगले महीने हम यूज़ करेंगे, तो ये अमाउंट नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड करेंगे 1 अप्रैल सेम ईयर
टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो था कैरिड डाउन, ये है ब्रॉट डाउन 11,920। इसको क्लोज नहीं करना क्योंकि ये मंथ अभी स्टार्ट ही हुआ है। तो बच्चों ये था सिंगल कॉलम कैश बुक का एक एग्जाम्पल। ये ध्यान रखना, डेबिट साइड में आप जब भी लिखोगे 2 से स्टार्ट करना है, क्रेडिट साइड बाय से स्टार्ट होगी। तो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। लास्ट वीडियो को पहले ज़रूर देखना, उसके बाद ये देखना, और इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो।